हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस स्क्रोटो के प्रॉब्लम 1.93 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू ब्लॉक्स हैविंग मासेस m and 2m and connected by a spring of rigidity k lie on a horizontal plane. The period t of a small longitudinal oscillations of the system neglecting friction is, यानी आपको फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए एक ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जिसमें के रिजिडिटी वाली स्प्रिंग के दोनों तरफ 2m और m मास के दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए गए हैं और इस सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया गया है ताकि ये ऑसिलेशन कर सके। अब ध्यान दें, प्रॉब्लम को दो बार हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहली टेक्निक और सबसे शानदार टेक्निक में रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट लगा के हमने इसे सॉल्व किया, जो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है। सेकंड अप्रोच में हमने स्प्रिंग को दो पार्ट में ब्रेक करके दोनों ब्लॉक के मोशन को इंडिविजुअल बना दिया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अपनी तीसरी क्लिप में आज हम इसे किसी एक ब्लॉक के ऊपर बैठ के किसी दूसरे ब्लॉक के मोशन को रिलेटिवली समझ के टाइम पीरियड निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो आज की क्लिप में हम रिलेटिव एस्पेक्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो कैसे ये सॉल्व होगा एक बार समझें। अगर मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा इंपल्स देके स्टार्ट करूं और इस पूरी डिस्कशन के दौरान एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को आई कैप मान लूं, तो मैं कैसे इनकी इक्वेशंस को लिख पाऊंगा, आप ध्यान से समझें। सभी ऑब्जर्वेशंस मैं ग्राउंड फ्रेम से करूंगा और फिर रिलेटिव कंसेप्ट को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आप ध्यान दें, मैंने एक इंपल्स देके इस मोशन को स्टार्ट कराया है। मान लीजिए इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस कर दिया गया है। कंप्रेस्ड कंडीशन में हम जानते हैं स्प्रिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी दोनों ब्लॉक के ऊपर, तो इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स को लिखा जाएगा के एक्स आई कैप, जबकि वही फोर्स इस ब्लॉक के लिए लिखा जाएगा के एक्स माइनस आई कैप। आप जानते हैं कि एक्सटर्नली कोई फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स का वैल्यू आप इस सिस्टम के लिए जीरो देख पा रहे हैं। केवल एसएचएम का डिस्कशन करना है जिसे हल्की सी एनर्जी देके स्टार्ट कराया गया है। अब अगर मैं इस ब्लॉक के लिए डायनेमिकल इक्वेशन लिखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी समझें। इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को a1 मानते हुए इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी के एक्स आई कैप इक्वल टू एम a1 वेक्टर। यहां पर आप ध्यान दें, मैंने m मास के लिए एक्सेलरेशन को a1 वेक्टर कंसीडर किया है और 2m मास के लिए मैं एक्सेलरेशन को a2 वेक्टर से शो करूंगा। सो एक इक्वेशन आपके सामने है और अब अगर इस मास के लिए इक्वेशन लिखी जाए तो ये होगी माइनस के एक्स आई कैप, मैंने माइनस को आगे लिख दिया है, इक्वल टू 2m मास इंटू वेक्टर a2। यानी दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस को लिखा जा चुका है डायनेमिक्स के तरीके से। यहां पर हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज किया है जिसके अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए किसी भी सिस्टम के लिए। और अब अगर इन इक्वेशंस की हेल्प से मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का वैल्यू मुझे मिलेगा के एक्स अपॉन एम आई कैप माइनस माइनस जो कि प्लस हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, के एक्स अपॉन 2m इंटू आई कैप। और इसे मैं अगर ए रिलेटिव लिख दूं तो ए रिलेटिव का वैल्यू हमें मिलेगा 3/2 के एक्स अपॉन एम इंटू आई कैप। अब इस स्टेप के बाद ध्यान से समझें, मैंने एक्सेलरेशन रिलेटिव इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को लिखा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसे मैं अपने ऑब्जर्वर के रूप में कंसीडर कर रहा हूं और इसको उस सिस्टम के रूप में जिस पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। अब ध्यान दें, इस ब्लॉक को ऑब्जर्वर मानते हुए जब हम इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे तो आप समझें कि हमने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया कुछ इंपल्स देके और ये स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो गई, तो क्लियरली इस ब्लॉक पर बैठे ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उतना ही नजर आएगा जितना स्प्रिंग में कंप्रेशन डेवलप होगा। सो अगर मैं इस बात को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं और इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट को मैं x1 और इसके डिस्प्लेसमेंट को x2 दिखाऊं मैग्नीट्यूड वाइज, तो वेक्टोरियली हम लिख पाएंगे
डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव, आर वेक्टर रिलेटिव इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास, जो कि होगा x1 माइनस आई कैप माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास, और ये होगा x2 आई कैप। यहां पर ध्यान दें कि स्प्रिंग अगर x कंप्रेस हुई है तो ये कंप्रेशन दोनों ओर से थोड़े थोड़े डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है। हम ये देख पा रहे हैं कि x का न्यूमेरिकल वैल्यू x1 और x2 के सम के बराबर होगा। सो रिलेटिव वे में अगर मैं इसे ऑब्जर्वर मानते हुए स्टेटमेंट लिखूं तो उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का देखा जाएगा उसे हम लिखेंगे आर वेक्टर रिलेटिव इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। अब यहां पर ध्यान दें, हम जानते हैं कि जब रिलेटिव टर्म्स में ए और बी को एक दूसरे के रिलेटिव लिखा जाता है तो ए को ऑब्जर्वर मानते हुए जब बी के लिए कोई वेक्टर वैल्यू लिखी जाती है ए के रिस्पेक्ट में तो उसे लिखने के लिए हम बी की वैल्यू में से ए की वैल्यू को वेक्टोरियली माइनस करते हैं। सो वही रिलेटिव कंसेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, और अब इस थीम से जो आर रिलेटिव का वैल्यू हमें मिला है वेक्टोरियली वो है x1 प्लस x2 माइनस आई कैप। अब ध्यान दें, अगर मैं इस माइनस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो माइनस आर रिलेटिव का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, और x1 प्लस x2 x के बराबर है। सो आर रिलेटिव के निगेटिव को हम x आई कैप के इक्वल कह पाएंगे। अगर मैं x आई कैप को माइनस आर रिलेटिव से चेंज करूं तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा 3/2 k अपॉन m इंटू आर रिलेटिव विथ माइनस साइन। और अब इस फाइनल स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर बैठे ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक का जो मोशन है अगर रिलेटिव टर्म्स के बेस पे समझा जाए तो एक्सेलरेशन रिलेटिव इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव विद अ माइनस साइन। और आप समझ सकते हैं कि एसएचएम के लिए यही नेसेसरी कंडीशन होती है, यानी सिद्ध हो जाता है कि इस ब्लॉक पर बैठे ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक एसएचएम करता दिखेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे विद माइनस साइन। सो अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप इसमें देख पा रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है 3/2 k/m, सो ओमेगा होगा रूट ऑफ 3k/2m। और अब अगर ओमेगा को 2π/t से चेंज किया जाए या t को 2π/ओमेगा लिखा जाए तो फाइनल आंसर आएगा t इक्वल टू 2π अपॉन अंडररूट 3k/2m। यानी इसको पलटा के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये एक सिंपल स्टेप है, आप इसे समझते हैं। सो टाइम पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट होगा 2π अंडररूट 2m अपॉन 3। सो इस तरह से एक ब्लॉक के रिलेटिव दूसरे ब्लॉक को ऑब्जर्व करके भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह से आप रिड्यूस्ड मास टेक्निक से, स्प्रिंग के दो पार्ट में ब्रेक करने वाली टेक्निक से, स्प्रिंग को दो पार्ट में ब्रेक करके दोनों के मोशन को अलग अलग स्टडी करके, या इस तरीके से रिलेटिव ऑब्जर्वेशन से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।